अपने बिजनेस और कमर्शियल कारणों से देश छोड़ रही एमएनसीएस जे सागर एसोसिएट्स के पार्टनर ललित कुमार ने कहा, बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों का देश छोड़ना उनके बिजनेस और कमर्शियल कारणों का हिस्सा है, न कि यह भारत में नियामक और कानूनी जरूरतों के चलते हो रहा है। होलसिम ने कहा था कि उसका भारत छोड़ना ग्रीन बिजनेस पर फोकस करने के लिए था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के भारत छोड़ने के पीछे कई कारण हैं। उनका बिजनेस मॉडल मूल कंपनी के ग्लोबल बिजनेस मॉडल के साथ मेल नहीं खा रहा था। मार्जिन कम हो रहा था। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कंपनियों का बिजनेस बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। कम मार्जिन वाला कारोबार है B2B सेगमेंट। 8 साल पहले फ्रांस की कैरेफोर ने भारत में अपने होलसेल आउटलेट बंद कर दिए थे। विश्लेषकों का कहना है कि B2B सेगमेंट कैश एंड कैरी कम मार्जिन वाला कारोबार है। यही एक प्रमुख कारण है कि कैरेफो जैसी अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां भी भारत से बाहर हो गई हैं। घरेलू कंपनियों की मजबूत होती पकड़ के चलते भारत के विभिन्न सेक्टर्स में डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। इसके साथ ही मल्टीनेशनल कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी घट रही है। उदाहरण के लिए आप कंज्यूमर मोबाइल सर्विसेज के बिजनेस और सीमेंट इंडस्ट्री को देख सकते हैं। स्विस दिग्गज होलसिम द्वारा अपना भारतीय सीमेंट कारोबार अदानी को बेचने के बाद इस सेक्टर में टॉप प्लेयर्स घरेलू कंपनियां हैं। रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स के पास जा रहा रिटेल कारोबार नुवामा ग्रुप के अवनीश रॉय ने कहा, भारत में रिटेल तेजी से रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ियों के पक्ष में कंसोलिडेट हो रहा है। उन्होंने कहा कि किराना व्यापारी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। उनका कारोबार क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और दूसरे मॉडर्न ट्रेड प्लेयर्स के पास जा रहा है। होलसिम, फोर्ड, केएन, दाइची सांख्यो और अब मेट्रो, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो या तो भारत छोड़कर चले गए हैं या पिछले एक दशक में इन्होंने अपने परिचालन को कम कर दिया है। बढ़ी हुई स्थानीय प्रतिस्पर्धा, वैश्विक बाजार की प्राथमिकताओं में बदलाव, व्यापार में घाटा और नए बिजनेस मॉडल ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां एमएनसीएस भारत से बाहर हो गईं। जर्मन होलसेलर मेट्रो 19 साल पहले बड़ी आशा के साथ भारत आई थी। अब इसने भारत में अपना बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया है। मेट्रो ने कहा, भारतीय बाजार कई वर्षों से एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। व्यापार में कंसोलिडेशन आया है और होलसेल में भी डिजिटलकरण हुआ है। इस तेजी से होते बदलाव के साथ तालमेल बनाने और कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण निवेश आवश्यक होंगे। मेट्रो के वैश्विक सीईओ स्टीफन ग्रेविल ने एक बयान में कहा, हमने एक विकल्प चुना है जो मेट्रो इंडिया के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। हम मेट्रो इंडिया को एक ऐसे ग्रुप को सौंप रहे हैं जो इसे लंबी अवधि में इसे आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूती देगा।